750 की पुट ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस कि आपको 10-20 रुपए के बीच में मिल जाए। और अगर यहाँ से जैसा मैंने आपको टेक्निकल्स में सिखाया, अगर यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट आती है, देयर आर हाई चांस कि ये 10 रुपए से 150 तक मैक्सिमम जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे और उसका ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करेंगे ताकि एक बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना के दे। तो बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसका 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे बढ़िया एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे इंडेक्स का हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही थी। उसके बाद जो है इंडेक्स ने एक थोड़ी बहुत गिरावट दिखाने लगी है। और गिरावट के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स जो है 19,200 से लेके 19,250 के बीच में जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाने से भी पहले मैंने आपको बोला था अगर इसको ऊपर जाएगी तो हो सकता है पहले साइडवेज होगी और फिर ऊपर जाएगी। आप देख सकते हो साइडवेज भी एक बहुत टाइम से दिखा रही है और हो सकता है कि अब वापस एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाए। तो फिर भी बोलूंगा जब तक 19,600 का आराम से ब्रेक नहीं होगा, एक बढ़िया अप मूव नहीं आ सकती। मतलब इंडेक्स जो है वो थोड़ा बहुत साइडवेज भी रहेगा, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे देयर आर हाई चांस कि आप एक बढ़िया मूव कैच कर पाओ। तो इस चार्ट पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूंगा तो मेरे को सिंपल पता है, अगर 19,600 ब्रेक होता है, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 19,700, 19,827 एंड 19,900। उसके बाद जब तक 20,000 का लेवल नहीं ब्रेक होगा तब तक एक बड़े लेवल नहीं आएगा। और अगर 20,000 भी ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा लेवल बनता है 20,200 से लेके 20,600 तक, ठीक है। तो वो तो हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के लिए हमको छोटा टाइम फ्रेम करना पड़ेगा और हम चलेंगे यहाँ से अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे पे कैसा हिसाब चला आज हमारा। अगर आप देखोगे आज मार्केट ने गैप अप दिखाया, ठीक है। गैप अप लगा यहाँ पे, ये यहाँ पे ओपनिंग हुई है। अगर आप देखोगे प्रीवियसली जहां से मार्केट गिरती आई है उसी के आसपास से ये 0.236 लेवल, ये 0.382 लेवल, इसी के आसपास खुला था। जैसे पहले यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया तो सिंपल है यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाएगा। यहाँ रेसिस्टेंस बना के नीचे आया, जो प्रीवियसली सपोर्ट थे, रेसिस्टेंस थे, उसका सपोर्ट बनाया। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको आज टेलीग्राम चैनल पे ही बोला था कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर सकती है। और फिर उसके बाद मैंने, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको कब कब मैसेज भेजा, 9:10 पे, 9:10 पे मैंने आपको बोला टेलीग्राम चैनल 2586 सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेटर आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हो मैंने आपको बोला 19,550 से 585 रेसिस्टेंस है। इस यहाँ से मार्केट गिर सकती है, लेकिन मार्केट वहां पहुंची ही नहीं, उससे पहले गिरनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपको मैंने बोला 19,600 ब्रेक होगा तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा, वही मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। 19,600 के ऊपर टारगेट 19,700 होगा, इसी वीडियो में सेम बोला है, ठीक है। और अगर आप देखोगे मैंने नीचे जाके आपको क्या बोला, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने आपको प्रॉपर एक चार्ट बना के दिखाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना चार्ट कि प्रीवियस सपोर्ट पे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जिगजैग होगा और एक अप मूव दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसने यहाँ पे आके रेसिस्टेंस के पास सपोर्ट लिया, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थी यहाँ सपोर्ट बनाया और मार्केट क्लोज्ड एट डे हाई, सबसे हाई पे जाके क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये है कल गैप अप भी लग सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे ये थोड़ा ना हटा देता हूँ, एक क्लियर जगह पे चलते हैं। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक अप ट्रेंड के बारे में आपको हमेशा और मोस्टली हर वीडियो में बोलता हूँ, अप ट्रेंड एक इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले इम्पल्स मूव आई, करेक्शन आई, फिर एक इम्पल्स मूव आई, फिर ये करेक्शन हुई, ठीक है। अब इम्पल्स मूव आनी चाहिए, यहाँ तक पहुंच गई। अब देखो हर बार जब इम्पल्स मूव आती है एक नया हाई लगाती है, और हाई जो होती है वो एक हाइयर हाई होती है, प्रीवियस हाई से काफी ज्यादा ऊपर। तो सिंपल है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये वाली जो मूव है वो एक्सटेंड होगी। अगर नॉर्मल डे पे भी, अब देखो क्लोजिंग आई है, अगर अभी मार्केट चल रही होती तो मार्केट हायर हाई बना रही होती, और कहीं ना कहीं मार्केट आज 19,580 या अभी 1-2 घंटे की मार्केट और होती ना तो 580 19,600 तक चली जाती। अब मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल ओपनिंग ही कुछ ना कुछ 19,600 के आसपास हो सकती है। देयर आर हाई चांस कि कल 65 से लेके 100 पॉइंट का गैप अप हमको आराम से देखने को मिल जाए, ठीक है। तो जैसे ट्रेंड है उसी को जो मेरी स्टडीज कहती है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में होता है चीजें, इंपल्स को कैसे एनालाइज, ये इंपल्स मूव करेक्शन, इंपल्स मूव, ठीक है। तो ये तो हो रहा है अप मूव की
बाद, ठीक है? लेकिन और बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इंडेक्स क्या है यहाँ पे साइडवेज है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ज़ोन के आसपास आ रही है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल है 19,585 से लेके 19,600, ये एक ऐसा ज़ोन है जहाँ से आप मार्केट में एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है 19,600, ठीक है? आप सिर्फ 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करके चल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आप लगा सकते हो अपना स्टॉप लॉस 19,625 का, ठीक है? मेरे को लगता है कि मार्केट इस बार ब्रेक कर देगी, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी एक शॉर्ट कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तुरंत आपको कॉल साइड पे आना है, बाय साइड पे आएँगे और टारगेट ऊपर लेके जा सकते हो 19,700, और मैं टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड करके दे रहा हूँ। मेरे को लगता है इस हफ्ते अगर यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है ऊपर इस बार 19,700, एंड देयर आर हाई चांस कि 19,830 थर्सडे से पहले या थर्सडे वाले दिन भी देखने को मिल सकता है। बहुत दिनों का कंसोलिडेशन हो रही थी, बहुत दिनों से साइडवेज थी। जब ब्रेक होगा एक रॉकेट मूव हमको देखने को मिलेगी। तो आप मान के चलना आज 534 है, आने वाले दिन में इंडेक्स जो है 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है? ऑन द डाउन साइड जब तक आज का डे लो ब्रेक नहीं होगा हम शॉर्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल है 19,430 के नीचे शॉर्ट करेंगे अगर बाय चांस गैप डाउन लगता है तो। गैप डाउन भी लगेगा, देयर आर हाई चांस कि इंडेक्स कहीं न कहीं यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। तो फिर भी एक बार मान के चलते हैं, अगर आज का डे लो टूटता है 19,430, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 19,380 एंड 19,330 मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। नीचे से बाउंस आता है तो ज़्यादा गिरावट का व्यू नहीं है, ठीक है? और अगर आप बात करेंगे ऊपर की, तो सिंपल 19,600 के ऊपर जाके या 625 के ऊपर आके सस्टेन होगी तो ही बाय करना। 585 से लेके 19,600 एक ज़ोन है, तो मैंने आपको 3 चीज़ें बोली हैं। 19,430 के नीचे शॉर्ट, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, इसको अवॉइड कर दो। दूसरी चीज़, आपको 19,600 के पास से शॉर्ट करना है और बाय चांस अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको बाय करके चलना है। टारगेट 19,700 एंड 19,830, एक दिन होल्ड भी करके चल सकते हो। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत डेली टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, वहां से हम समझेंगे कि क्या व्यू चल रहा है मार्केट का। व्यू अगर मार्केट में देखोगे तो इंडेक्स जो है एक वापस जो इसने रेसिस्टेंस बना रखी थी पहले, अगर आप देखोगे यहाँ रेसिस्टेंस बनाई थी, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस बनाई, कोशिश कर रहा है कि वापस इसके ऊपर आके सस्टेन हो जाए। याद होगा बहुत दिनों से बोला था, बहुत दिन पहले बोला था इंडेक्स कैन टच 46,000, अभी भी कह रहा हूँ इंडेक्स 46,000 आ सकता है। लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे वीडियो डाली है, 2.5 के व्यूज आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 46,000 इंडेक्स जो है वो आ सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, मैंने लास्ट में बोला था 1400 पॉइंट की अप मूव आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ। अभी भी आप लोगों को याद हो गया होगा, 46,000 तब आएगा जब 45,000 ब्रेक होगा। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल। और अब तो आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसका नाम है बैट पैटर्न, और बैट पैटर्न कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, ये बनता है एक्स पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इस पैटर्न की दो चीजें होती हैं। देखो ये कैसे हुआ, अगर बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग बोल रहे हो कि यार ये तो कुछ डबल बॉटम भी दिख रहा है, हाँ डबल बॉटम भी कह सकते हो, लेकिन जो लो है वो इसके पास तक नहीं लगा हुआ, थोड़ा ऊपर से ही है। अगर आप देखोगे नीचे से जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग गए, ठीक है? आपको मैंने अप मूव में क्या बताया था, एक अप ट्रेंड जो होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स हायर हाई लगना चाहिए, और जो लो है वो भी हायर होना चाहिए, हायर लो, ठीक है? तो हायर लो लगने स्टार्ट हो गए हैं। लो जो है प्रीवियस लो से ऊपर है, अभी तक हायर हाई नहीं लगा। हायर हाई कब लगेगा? जब ये बी पॉइंट का बी पॉइंट ब्रेक करेगा। तो बी पॉइंट जैसे ही ब्रेक करेगा 45,000 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो बड़ा टाइम फ्रेम के लिए। सीधा मैक्स टारगेट 46,000, देयर आर हाई चांस कि 1000 पॉइंट आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कैसी मूव थी, ये देखो एक 3 दिन में इसने 46,000 इसी जोन से निकल के 46,000 आया है, 3 दिन में वापस नीचे आया है। हो सकता है 3-4 दिन में ही आपको वापस 46,000 के दर्शन दिख आएगा। कंडीशन है क्या, 45,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है? फिर भी हम बात करेंगे अब इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के लिए हम चल सकते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या था आज का दिन। आज का दिन सेम जैसे निफ्टी का हुआ है,
ये भी अपने 38% रिट्रेसमेंट लेवल से गिरा है, नीचे गया। प्रीवियस जहाँ सपोर्ट थे वहीं पे इसने सपोर्ट को भी, यहाँ कहीं सपोर्ट बनता है, इसके नीचे भी आया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाए। उसके बाद इंडेक्स जो है पूरा रिवर्सल किया है, लेकिन बढ़िया कोई मूव नहीं थी। अगर आप देखोगे हर कैंडल पे रिजेक्शन है, हर 15 मिनट की कैंडल पे ये देखो, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, फिर ऊपर से, फिर यहाँ देख सकते हो, इधर नीचे देखो यहाँ कितना रिजेक्शन दिया। एक बढ़िया ना कोई ट्रेंड दिया मेरे अकॉर्डिंग। और कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन में एक बहुत बढ़िया मूव आ सकती है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आई इम्पल्स मूव, करेक्शन, और फिर बीच में रुका हुआ है। अगर ये ब्रेक करता है तो हायर हाई की फॉर्मेशन और हम ऊपर जाएंगे, और अगर ये ब्रेक करता है तो लोअर लो की फॉर्मेशन लगेगी, तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, आज का डे हाई और आज का ही डे लो। डे लो अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 44,300 है, 44,300 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। बहुत छोटा टारगेट है 44,240 का, जो कि एक 0.236 लेवल है एक मूव का। इसके नीचे अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाले जो सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 44,050। ठीक है, लेकिन अगर आप 44,300 से शॉर्ट कर रहे हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना टारगेट सिंपल और सिंपल 44,050 का लेके चलो, 200-250 पॉइंट आराम से मार्केट गिर सकती है। ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया ये वाला ट्रेड। दूसरा ट्रेड, जैसे ही कल मार्केट आज का हाई ब्रेक करेगी, 38% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर आएगी, सीधा टारगेट होगा हमारा 45,000 का, और बीच में एक हडल आएगी ये वाले हाईज की। ठीक है, तो ये वाला हाई भी हम मार्क करके चल लेते हैं। ये वाला हाई है ऑलमोस्ट 44,780। ठीक है, तो कंसिडर बाय अबव डे हाई। डे हाई कितना है, डे हाई हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एक बार, 656 है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 44,650 के ऊपर आके आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 44,780, सेकंड टारगेट 45,000। देयर आर हाई चांस कि इस बार 45,000 को भी ब्रेक कर देगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी 6 की है एक्सपायरी, इसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी 13 की। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि 13 सितंबर की एक्सपायरी में एक बार पोजिशनल ट्रेड लेके जाओ। हो सकता है कि आपको सेम डे में अगर 45,000 का ब्रेकआउट हो जाए, तो क्या पता आपकी 200 रुपए की चीज 1,000 की जा सकती है। अगर 45,000 की कॉल 2,000 मिलती है और 13 तारीख तक मार्केट 46,000 आती है, तो मेरे को लगता है 2,000 की चीज 1,000 तक जा सकती है। ठीक है, तो 6 सितंबर की जगह 13 सितंबर में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये बस मैंने एक अपना आपको ट्रेड बताया है कि आप ये भी ट्रेड कर सकते हो, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। चलते हैं सबसे मोस्ट हॉट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे भाई साहब, हमने तो इस वाली मूव में भी ऑलमोस्ट 100% कमा लिए। 13 रुपए की कॉल 19,850 की दी थी, 13 रुपए से गई 23। ठीक है, ऑलमोस्ट आप मान के चल लो, मतलब फर्स्ट टारगेट 24 का था, वो तो हिट हो ही गया ऑलमोस्ट। और अभी भी अगर कल गैप अप लगा तो मेरे को लगता है ये वाली चीज जो है आराम से 100 तक जा सकती है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मार्केट ने जहां से गिरावट दी थी, अभी भी ये कहीं इन्हीं लेवल पे वापस पहुंचेगी। और अगर फिर भी यहाँ से गिरावट देगी ना, तो हमारी चीज ऑलरेडी 300-400% हो चुकी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में थोड़ा सा जूम करूंगा और सिर्फ इसी रेंज को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आपको मैं जगह दिखाता हूँ कि ऊपर जगह कितनी ज्यादा है। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक ईएमए का कॉम्बिनेशन, 20, 50, 100 एंड 200। EMA 20 आपकी ग्रीन कलर की है, 50 है, ये 100 है, और यहाँ 200 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्स जो है EMA 100 के आसपास से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के ऊपर आया है, और EMA 20 और 50 से एक बार रिजेक्शन ली, 2 बार, 3 बार, और आज भी आज रिजेक्शन नहीं ली, गैप अप हुआ है, वापस नीचे आया है। देखो मार्केट में गैप अप लगा, नीचे आया, कौन जीते, सेलर जीते, एंड में क्या हुआ, मार्केट वापस ऊपर चल गई, मतलब बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई। प्रीवियसली अगर लास्ट कैंडल देखोगे ग्रीन कैंडल थी। आज मार्केट क्या हुआ, आज मार्केट ऊपर खुली है, लेकिन जो प्रीवियस क्लोज है उसके ऊपर जाके बंद हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट आज भी बुलिश रही है। गैप अप की वजह से सेलर आए थे, उसके बाद नीचे से बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई है। अगर आप मैं आपको यहाँ पे सिंपल बोलूंगा, इंपल्स मूव आई, करेक्शन हुई, इंपल्स मूव आई, करेक्शन हुई, इंपल्स मूव आई, डे हाई पे खुला, उसके बाद करेक्शन हुई, नीचे से मार्केट बीच में कहीं ना कहीं खड़ी है। ये वाला हाई ब्रेक होगा, मार्केट एक नया हाई बनाने ऊपर जाएगी, और वो नया हाई हो सकता है 19,900 से लेके 19,950 की रेंज में हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये जो है लास्ट सपोर्ट है, यहाँ पे पूरा सपोर्ट वाला एरिया है, तो यही कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस बनेगा, और यही कहीं ना कहीं हमारे टारगेट बनेंगे। ठीक है, तो वापस से चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हम एनालाइज करेंगे इसको इंट्राडे के लिए, और कोशिश करेंगे एक ऐसा एरिया बनाने के लिए जहां से हमको एक रिवर्सल मिल पाए, या फिर कुछ भी मिले,
ताकि हम एक बढ़िया सा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाए। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप थोड़ा एंड में बनेगा क्योंकि हमें ऑप्शन चेन को भी कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी ईएमए सेटअप हटा लेता हूँ और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक लेवल है रेसिस्टेंस का, मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी 19890 से लेके 19915। ये एक ऐसा जोन है जहां से इंडेक्स एक बार, दो बार ऑलरेडी गिर चुका है, तीसरी बार इसके पास से गिरा है। एक चीज और याद रखेंगे हम यहाँ पे, इंडेक्स जो है जब गिरा इस लेवल से गिरा है, स्ट्रेट गिरावट आई है और मिनिमम 19900 से लेके 19700 200 पॉइंट की गिरावट हुई है, ये मान के चल लो। 200 पॉइंट नेगेटिव हुआ है जब जब यहां से गिरा, एक बार गिरा है, दूसरी बार गिरा है। अगर कल यहाँ पे आया तो हम यही एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि इंडेक्स इस जोन से गिरेगा और फिर से 200 पॉइंट गिरेगा। तो अगर कल बाय चांस गैप अप लगता है और मार्केट इधर कहीं आके स्ट्रेंथ वीकनेस दिखाती है, बाय चांस ब्रेक करती है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट 200 पॉइंट जाएगी। 19850 की पुट 10 रुपए से 150 तक जा सकती है अगर 19700 टच हो गया। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो इस जोन पे हमको थोड़ा बहुत देखना है, अगर वीकनेस आई तो ही। अगर ब्रेक कर दिया तो ऊपर टारगेट के बारे में बात कर लेंगे। अगर ब्रेक कर दिया, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, टारगेट ऑलरेडी मेंशन्ड है 20045 का। 20045 आ सकता है और 20000 भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये पूरा लेवल रेसिस्टेंस वाला है लेकिन ये भी अपने आप में टारगेट होगा। तो कल अगर हमें बाय करना होगा तो हम 19930 के ऊपर सस्टेन होने के बात करेंगे। 19915 लास्ट रेसिस्टेंस है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इसने मार्केट ने करेक्ट यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो 19930 के ऊपर सस्टेन होगी तो ही बाय करेंगे। चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन पे, तो ऑप्शन चेन पे क्या हुआ है, सबसे पहले क्लोजिंग देखेंगे 19787 पे इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ है कहीं ना कहीं 19800 के नीचे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, 19890 से लेके 19900 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर ही गेम होगी या इसके नीचे ही गेम होगी। इसके ऊपर टारगेट आपका बनता है 20000 प्लस का, ठीक है। और इसके नीचे टारगेट बनता है 19700, मतलब अगर यहाँ से रिवर्स आता है तो 19700 तक जा सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 19700 पे 1,11,000 और 19600 के पास 1,16,000। तो यहाँ पे सिंपल है। और यहाँ तो ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है, 19700 वाला। ऑन द डाउन साइड, ऑन द अप साइड मतलब कॉल साइड पे अगर हम देखेंगे ऊपर की तरफ तो 1,00,000 1,50,000 ऑलमोस्ट 19900 पे है। इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 19900 के ऊपर नहीं जाएगी। ऑप्शन राइटर्स जिन्होंने कॉल राइट करी है, और दूसरी चीज टेक्निकल्स पे भी हमको 19900 से लेके 19890 के बीच में रेसिस्टेंस दिख रही है। तो कल बाय चांस अगर मार्केट इसके बीच में आती है, आप 19850 की पुट ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हो। देर आर हाई चांस कि आपको 10-20 रुपए के बीच में मिल जाए। और अगर यहाँ से, जैसा मैंने आपको टेक्निकल्स पे सिखाया, अगर यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट आती है, देर आर हाई चांस की ये 10 रुपए से 150 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो आई होप आपको हीरो जीरो ट्रेड सेटअप समझ आया हो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।